Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir ग्रामर और ट्रांसलेशन के बहुत ही टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने के लिए आता रहता हूँ इस चैनल पे। इस चैनल का उद्देश्य आपको हर छोटी बड़ी मुश्किल बातें बताना है। आजकल मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ जिनका प्रयोग आपकी दैनिक जिंदगी में पड़ती रहती है। मतलब स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए आजकल मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आज का पॉइंट इसी कड़ी में एक अगला भाग है और इस वीडियो को अंत तक देखें। छोटा छोटा वीडियो ही रहता है, कोई इंफॉर्मेशन लंबा हो तो वीडियो लंबा भी चला जाता है। और यू मस्ट वॉच ऑल द वीडियोज टिल देयर एंड so that you may be able to understand each and every point well। तो आज का वीडियो बताएगा कि वन या another, वन या another या the other का प्रयोग कौन सा प्रयोग करते हैं। वन another या the other प्रयोग कैसे होता है, कि क्या मीनिंग होती है, छोटा सा वीडियो में यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानते हैं। तो वन का माने होता है एक, another का माने होता है दूसरा। इसका मतलब होता है दूसरा का मतलब होता है दूसरा। कौन सा दूसरा, पहला दूसरा या कौन सा दूसरा। इसका मतलब इंग्लिश में होता है एन एडिशनल वन। मतलब पहले वाला नहीं, दूसरा एक है, उसके अलावे वाला दूसरा कोई हो, उसके लिए इस दूसरे की अंग्रेजी होती है। और दी अदर का भी माने दूसरा ही होता है। दी अदर इसका माने दूसरा ही होता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है द सेकंड ऑफ द टू, ऑफ द मतलब दो में से दूसरा। ये दूसरा कोई और दूसरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो में से दूसरा का प्रयोग करें। दी अदर, दी अदर। तो सब इसको जानेंगे क्या है दी अदर। तो दी अदर या दोनों प्रोनाउंस हैं। ये और एडजेक्टिव्स हैं। ये दोनों प्रोनाउंस भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं। another सिंगुलर है, इसलिए इसके बाद मतलब another के बाद, इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है। एडजेक्टिव की तरह जब यूज होता है, जबकि दी अदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो इसलिए दी अदर के बाद सिंगुलर का प्लूरल कोई भी नाउन आ। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल, यह एक काम है और वह दूसरा। यह एक काम है और वह दूसरा काम है। तो दिस इज यहाँ एक वन वाला एक, यहाँ वन का प्रयोग हुआ। दिस इज 1 ईयर
दैट इज, अब दो में से दूसरा है तो वहां दी अदर, दी अदर ईयर। यहाँ पे इस ईयर को हटा दिया जाए, इस कान को हटा दिया जाए तो यहाँ पे वो हो जाएगा एडजेक्टिव है अभी, अदर ईयर में अदर एडजेक्टिव है, लेकिन ईयर हटा देने पर यही अदर प्रोनाउन हो जाएगा कान के बदले। तो इसलिए यह एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह यूज होता है। इस बात को देखिए, यह एक कलम है, यह एक कलम है, वह दूसरी कलम है, दूसरी कलम है, मुझे दूसरी चाहिए, दूसरी चाहिए। अब यहाँ पे देखें गौर से, यहाँ पे यह एक कलम है तो दिस इज ए अथवा वन पेन, दिस इज ए पेन या दिस इज वन पेन। दैट, वह दूसरी कलम है तो दैट इज अनदर पेन। अब मुझे दूसरी चाहिए तो आई नीड अनदर, आई नीड अनदर। दो में से जो दूसरी है इसलिए अनदर, आई नीड दी अदर नहीं, आई नीड अनदर। यहां ये जानना इंपॉर्टेंट है। यह लड़की बहुत सुंदर है, यह लड़की बहुत सुंदर है, वह, अब किसी लड़की की दोबारा चर्चा होगी, वह दूसरी संयोगिता, संयोगिता हो सकती है। संयोगिता अपने देश के इतिहास में सबसे सुंदर महिला थी, उसी से इस लड़की की तुलना की जा रही है। देखिए कि कैसे इसका बनेगा। यह बहुत सुंदर लड़की है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे दूसरी, यहाँ भी दूसरा, यहाँ दूसरा, दूसरा मतलब दूसरा, दूसरी, दूसरे, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे शी में बी, शी में बी अनदर संयोगिता। यहाँ एक लड़की है और किसी दूसरे की चर्चा हो रही है, मतलब एक एडिशनल किसी और की चर्चा हो रही है, इसलिए इसको अनदर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे दी अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे अनदर, दी अदर और वन का प्रयोग होता है। वीडियो के अंत में छोटा सा वीडियो था, मैंने पहले ही, अब कुछ हिंदी वाक्य आपके वास्ते बाय ट्रांसलेटिंग व्हिच यू मे चेक योरसेल्फ whether you have understood this video or not. So translate into English. Number 1, यह एक मस्जिद है और दूसरी वहां है। नंबर 2, यह एक हाथ है तथा दूसरा हाथ वह है। नंबर 3, मैंने उसे एक घड़ी दी। 4, यह
एक गाय है, वह दूसरी गाय। 5 दूसरा छात्र कहाँ है? 6 दूसरे कुत्ते इधर हैं। नंबर 7 मुझे यह पोशाक नहीं चाहिए। दूसरी दीजिए। मुझे यह पोशाक नहीं चाहिए, दूसरी दीजिए। एंड 8 लास्ट नंबर अंतिम, उनमें से एक मोहन का है और दूसरा मेरा। ये 8 छोटे छोटे हिंदी वाक्य आपके वास्ते, जिन्हें ट्रांसलेट करके आपको यह जानने को मिलेगा कि वीडियो में बताई गई बातें आपको कितनी समझ में आई हैं। तो इस छोटे से वीडियो का अभी होता है अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बम्पर एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।